आप शादी के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं? अगर हाँ, तो चलिए आपको थोड़ा-सा डरा देती हूँ मंगल दोष का नाम लेकर। लेकिन हाँ, इसमें डरने वाली कभी भी कोई भी बात नहीं होती है। मंगल दोष एक बहुत ही कॉमन सा दोष है, कॉमनली बहुत सारी कुंडलियों में देखने में मिलता है और जितने इंटेंस इफेक्ट्स इसके बताए जाते हैं, अक्सर उतने इंटेंस इफेक्ट्स इसके होते नहीं हैं। तो भई आखिर मंगल दोष है क्या? इसका शादी के साथ क्या कनेक्शन है? और क्या आपको मंगल दोष पर ध्यान देना चाहिए या नहीं? या फिर मंगल दोष आपके लाइफ में किस-किस तरह के रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है, वो हम जान लेंगे आज के वीडियो में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी की, इंस्पायरिंग एस्ट्रोलॉजी की और साथ ही साथ होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की भी। यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो आपके अच्छे पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके बुरे पॉइंट्स को मिनिमाइज कर सकता है, सो दैट यू कैन लिव अ वेरी फुलफिलिंग लाइफ। ये है मेरी होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की सीरीज, जहां पर मैं एस्ट्रोलॉजी के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कशन करती हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है मंगल दोष। अगर आप लोग भी इसी तरह के दोषों से डरते हैं, काल सर्प दोष से डरते हैं, तो इस होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की सीरीज को देखना बिल्कुल भी मत भूलिए। यहाँ पर मैंने शादी की बात की है, काल सर्प दोष की बात की है, पढ़ाई की बात की है, दिनचर्या की बात की है। जिस चीज के बारे में भी आप जानना चाहें उसके बारे में बात की है। और अगर और कोई नया वीडियो देखना चाहते हैं तो फिर नीचे आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय मुझे दे सकते हैं। आई ट्राई टू मेक श्योर कि उस वीडियो को जल्दी से जल्दी बनाया जाए। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सामान्य रूप से मंगल दोष आखिर कहते किसे हैं। मंगल दोष को शादी में बाधक माना गया है या फिर शादी करने में अक्सर प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो आपको मोस्टली मंगल दोष की वजह से ही मिलती हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपकी कुंडली के पहले, चौथे, सातवें, आठवें या फिर 12वें घर में मंगल बैठा हुआ हो तो आपको मंगल का दोष बनता है। यानी कि फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस एंड ट्वेल्थ हाउस। दक्षिण के कुछ प्रांतों में अगर दूसरे घर में मंगल हो तो उसको भी मंगल दोष मान लिया जाता है। अब आप जितने पुराने टेक्स्ट खोजना शुरू करेंगे, आपको वहां पर मंगल दोष के बारे में ज्यादा कुछ पढ़ने या देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि ये दोष रिलेटिवली नया दिखता है हमें इन जो हमारे ज्योतिषीय टेक्स्ट हैं उसमें, उसका मतलब ये नहीं है कि इसका कोई प्रभाव नहीं होता। यही सिमिलर बात हमने कालसर्प दोष के केस में भी देखी थी, जहां पर इसका जो पहला मेंशन था वो मुश्किल से 100-150 साल पुराना था। यानी कि हमारी जिंदगी में जितना पुराना आलू है, लगभग उतना ही पुराना कालसर्प दोष भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रभावी नहीं होता या फिर उसके बारे में बात करना ठीक नहीं है या पूर्ण रूप से ये बेकार चीज है। रिजल्ट्स होते हैं, इफेक्ट जरूर होते हैं, हालांकि उतने इंटेंस नहीं होते जितना कि आपको बताए जाते हैं। मंगल दोष दो कुंडलियों में देखा जाता है। पहली होती है आपकी लग्न कुंडली और दूसरी होती है आपकी चंद्र कुंडली। अगर लग्न कुंडली में प्रेजेंट है, चंद्र कुंडली में प्रेजेंट नहीं है, तो उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम होगी। और अगर चंद्र कुंडली में प्रेजेंट है, लग्न कुंडली में प्रेजेंट नहीं है, तो भी उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम होगी। यूं तो मोस्टली हम लग्न कुंडली के थ्रू देखते हैं कि मंगल दोष है या नहीं, लेकिन मेरे विचार से चंद्र कुंडली का मंगल दोष ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ज्यादा प्रभावी होता है। हालांकि आप चाहें तो लग्न और जो चंद्र कुंडली है दोनों से ही देख सकते हैं, दोनों से ही देखना गलत नहीं होता। मेरे विचार से चंद्र कुंडली ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब इससे पहले कि हम मंगल दोष और शादी में उसके रोल की बात करें, हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि मंगल क्या है। मंगल को धरती का पुत्र कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि धरती और श्री विष्णु के वराह अवतार का पुत्र जो है उसे मंगल कहते हैं। इसमें बहुत तेज है, बहुत एनर्जी है, बहुत गर्म लाल रंग का ये ग्रह होता है। ये तो एस्ट्रोनॉमिकली भी प्रूवन है, इसको हम द रेड प्लैनेट भी कहते हैं एस्ट्रोनॉमी में। मंगल के बारे में सबसे खास बात यह है कि ये ग्रह आपकी मांसपेशियों को दिखाता है। मांसपेशियां यानी कि आपकी मसल्स। इसके साथ साथ ये ग्रह आपके खून को दिखाता है, यानी कि आपका ब्लड किस प्रकार का है। ब्लड आपका जल्दी बॉयल होता है या नहीं होता, यानी कि खून में गर्मी है या नहीं है, वो भी आप मंगल के थ्रू देख सकते हैं। जहां जहां आपको मंगल में प्रॉब्लम दिखने को मिलेगी वहां वहां आप देखेंगे कि ऑपरेशन हो रहे हैं, चोटें बहुत लग रही हैं, बिकॉज मंगल इज अगेन कनेक्टेड टू योर ब्लड। इसके साथ साथ मंगल कनेक्ट करता है हमारे शरीर के सर्कुलेशन के साथ साथ हमारे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, हमारे अंदर कितनी पावर ऑफ विल है
उसको भी मंगल ही कंट्रोल करता है। सामान्य रूप से अगर हम काल पुरुष कुंडली में देखें तो मंगल की 2 राशियां होती हैं जो 2 घरों में बैठी होती है। पहली राशि होती है मेष, जो कि पहले घर में बैठी होती है और काल पुरुष के सिर को दर्शाती है। उसके अपने को लेकर जो उसके विचार हैं या दुनिया को लेकर जो विचार हैं उसको दिखाती है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि 8वां जो घर होता है वो भी मंगल का ही होता है और 8वां घर दर्शाता है आपके मैरिटल हैप्पीनेस के साथ साथ आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स को भी। अब जाहिर सी बात है कि ये दोनों ही चीजें यानी कि आपका दुनिया देखने का नजरिया और साथ साथ आपकी जो सेक्सुअल प्रोविस है वो दोनों ही चीजें एक गृहस्थ के लिए बहुत जरूरी होती हैं, क्योंकि जब ये दोनों चीजें मिलती हैं तो ही एक अच्छी गृहस्थी का आप निर्माण कर सकते हैं। मंगल ग्रह के अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, यानी एनर्जी से भरा हुआ ये ग्रह होता है। मांसपेशियों को कंट्रोल करता है, ब्लड को कंट्रोल करता है, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं और हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स किस प्रकार के हैं या किस तरीके से हम सेक्सुअलिटी को देखते हैं, वो भी मंगल से ही कंट्रोल होता है। वो कैसे? क्योंकि मंगल काल पुरुष कुंडली में पहले भाव का स्वामी होता है और 8वें भाव का स्वामी होता है। पहला भाव दिखाता है आपके लुक्स को, आपका दुनिया देखने का जो नजरिया है उसको, यानी लग्न जो है आपका उसको दिखाता है। और 8वां भाव दिखाता है योर मैरिटल हैप्पीनेस, शादी से आपको कितने एसेट्स मिलेंगे, शादी में शादी गठबंधन करने के बाद जिंदगी में आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस होंगे, whether the assets will come to you or not and so on and so forth। एंड साथ साथ आपकी सेक्सुअलिटी जो है उसको भी 8वां घर दिखाता है। अब आप ये तो जानते ही हैं कि किसी भी गृहस्थ इंसान के लिए उसके बॉडी का स्ट्रांग होना और उसके रिप्रोडक्टिव एबिलिटी का अच्छा होना कितना ज़रूरी होता है, स्पेशली इन द इंडियन कल्चर। इसी वजह से मंगल दोष को इतना इम्पॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि ये दो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हमारी ज़िंदगी में कवर करता है। सामान्य रूप से जिन जिन लोगों का भी मंगल दोष होता है उनके अंदर आप किसी ना किसी प्रकार का अग्रेशन जरूर देखेंगे। अग्रेशन क्यों देखेंगे? क्योंकि मंगल एक वॉरियर प्लैनेट है। वॉरियर यानी कि एक सेनापति टाइप का ग्रह है। इसको वॉर करना अच्छा लगता है, इसे चीजों के लिए फाइट करना अच्छा लगता है। यही वजह होती है कि इसके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसकी मांसपेशियां इतनी अच्छी हैं, इसका जो खून का सर्कुलेशन है वो इतना अच्छा है। बिकॉज एक वॉरियर को, एक सेना को जो बंदा जो सेना में होता है उसके लिए चीजें बहुत जरूरी है। फिजिकल प्रोग्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्सन, इसीलिए मंगल इज दैट इम्पॉर्टेंट। साथ ही साथ अपनी बात आगे रखने का हुनर, अपने जो विचार हैं उसके लिए लड़ जाने का हुनर, ये भी आपको मंगल ही देता है। आपकी वाणी में जो एक अथॉरिटेटिवनेस होती है, यहाँ तक कि आपकी वाणी में जो कर्कश पन होता है, वो भी मंगल ही कंट्रोल करता है। सामान्य रूप से मैंने जो देखा है वो ये है, जितने भी लोगों की कुंडली में मैंने मंगल दोष देखा है, स्पेशली जिनकी चंद्र कुंडली में मंगल दोष होता है, वो लोग प्यार से तो नहीं बात करते। दे हैव सम काइंड ऑफ अग्रेशन इन देम। उनकी आवाज में, उनकी पर्सनालिटी में, उनके दुनिया देखने के नजरिए में, उनको अपने आप को एक्सप्रेस करने के नजरिए में आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हिडन ही सही अग्रेशन जरूर मिलता है। आप ये भी देखेंगे कि शुरुआत में ऐसे लोगों के अपनी फैमिली के प्रति भी बहुत अच्छे कुछ विचार नहीं होते, क्योंकि कॉन्स्टेंटली झगड़े होते रहते हैं। झगड़े क्यों होते हैं? बिकॉज मंगल इज एन इंटेंस प्लैनेट। वो इंटेंसिटी उसके अंदर बहुत है, एनर्जी उसके अंदर बहुत है। बहुत जल्दी किसी चीज से वो इरिटेट हो सकता है, बहुत जल्दी किसी चीज से वो परेशान हो सकता है, और जब वो परेशान होगा तो वो घुट के नहीं बैठेगा, वो अपनी आवाज को या अपनी बात को आगे रखने की कोशिश करेगा। इसी वजह से शुरुआत में या टीनेज में, बचपन में या शुरुआती जो 20s होते हैं उसमें आप देखेंगे कि मंगल दोष के जो लोग होते हैं वो ज्यादा अग्रेसिव होते हैं, और उनका ये जो अग्रेसिवनेस होता है ये उनके रिलेशनशिप्स में अक्सर प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। अब जरूरी नहीं है कि ये सबके साथ हो, लेकिन एटलीस्ट मेरे सामने जितने भी केसेस आए हैं मंगल दोष के, उसमें आपको ये जरूर देखने को मिलता है। मंगल ग्रह 28 साल में थोड़ा मैच्योर हो जाता है, पक जाता है। इस वजह से कई लोग आपने देखा होगा ऐसा कहते हैं कि अगर आपको मंगल दोष है तो आप 28 साल के बाद शादी कीजिए, क्योंकि उस उम्र तक मंगल में मैच्योरिटी आ जाती है। ही नोज विच बैटल्स टू फाइट एंड विच बैटल्स नॉट टू फाइट। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो इश्यूज होते हैं, उनसे मंगल पार पा जाता है, उसमें मैच्योरिटी थोड़ी आ जाती है। और इसीलिए जो मांगलिक लोग होते हैं उनसे कहा जाता है कि आप 28 साल तक कम से कम शादी के लिए वेट कीजिए। तो हर चीज के पीछे कोई ना कोई आपको लॉजिक जरूर मिल जाएगा,
डज इट वर्क एवरी टाइम? दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू सी। ओके, तो 28 साल में मंगल पक जाता है, इसीलिए मंगल दोष वालों को कहते हैं कि आप 28 साल के बाद शादी कीजिए। इसके अलावा आप मंगल दोष के व्यक्तियों में ये देखेंगे कि वो अपनी बात को आगे जरूर रखना चाहते हैं। कई बार अगर मंगल बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो तो ये लोगों की वाणी जो होती है वो भी बहुत हार्श हो जाती है। इनका जो स्पीच होती है वो बहुत हार्श होती है। ऊंची आवाज में ये लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, तो अगर हम उनसे नॉर्मली भी बात कर रहे हो तो भी इनकी आवाज जो है वो ऊंची हो जाती है। इसके साथ साथ ही इनके अंदर दूसरों को डोमिनेट करने की इच्छा बहुत ज्यादा हो जाती है। बिकॉज अगेन इट्स अ फाइटर, राइट? एक वॉरियर है, फाइटर है। तो भाई जब दो पक्षों में लड़ाई हो रही हो तो एक पक्ष का तो यही ध्यान होगा ना कि मैं दूसरे से जीत जाऊं। तो जीतने के लिए वो अपनी आवाज ऊंची करता है, वो लड़ने झगड़ने की कोशिश करता है। इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने में आती हैं। जो लोग अपनी आवाज नहीं ऊंची कर पाते वो तोड़ फोड़ अक्सर करते हैं। मंगल दोष में ये होता है कि दे आर डूइंग सम काइंड ऑफ तोड़ फोड़ इन देयर हाउस। या गुस्सा आया तो कोई चीज को उन्होंने तोड़ दिया, या कहीं अपना हाथ मार दिया। ऐसे लोगों के कई बार जो है एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, बार बार उन्हें चोटें लगती रहती हैं, कहीं जल गया, कहीं कुछ हो गया। इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको जरूर देखने को मिलेंगी। मंगल के लोगों में यानी मंगल दोष के लोगों में ईगो जरूर होता है। सामान्य रूप से हम कहते हैं कि भाई सिंह राशि के हैं तो ईगो होगा, सूर्य बहुत ज्यादा आपका इंटेंस है तो ईगो होगा। लेकिन मंगल भी एक अलग तरीके का ईगो देता है, अब बहुत डोमिनेटिंग ईगो देता है। और वो ये चाहता है कि उसकी आवाज सबसे ऊंची रहे, उसकी ध्वजा जो है वो सबसे ऊंची जो है वो फहराती रहे। तो इस तरह की टेंडेंसीज आपको मंगल में देखने को मिलेंगी। अब भाई ऐसी टेंडेंसीज हैं तो नेचुरल सी बात है कि कोई भी व्यक्ति रिश्तों में एडजस्ट नहीं करता है। अब क्योंकि वो रिश्तों में बहुत जल्दी एडजस्ट नहीं करता तो वो बहुत जल्दी कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करता। अब ऐसा व्यक्ति अगर बहुत जल्दी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता तो एक शादी जैसे रिलेशनशिप का लंबे समय तक टिकना मुश्किल हो जाता है। दैट्स जस्ट बेसिक, जो लॉजिक है वो यही कहता है। लेकिन जब 28 साल के हो जाएं या आपकी उम्र धीरे धीरे बढ़ने लगे, आपको जीवन के एक्सपीरियंसेस होने शुरू हो जाए, मंगल जो है वो कुमार न रहकर मच्योर हो जाए, तो वो मंगल समझ जाता है कि भाई मुझे यहाँ लड़ना है और यहाँ नहीं लड़ना। तो इस तरह की मेच्योरिटी आती है तो अपने आप ही आपको मंगल दोष में कमी देखने को मिल जाती है। इसलिए मंगल दोष से आपको घबराने की जरूरत नहीं होती है। ये जो मैंने आपको रिजल्ट्स बताई ये अलग अलग डिग्रीज में अलग अलग लोगों में देखने में आते हैं। आपके अंदर है या नहीं वो आपको अपने इंट्रोस्पेक्ट करके देखना है। अगर आपके अंदर इस तरह की टेंडेंसीज हैं तो आप लोग कोशिश कीजिए कि जितना हो सके अपने माइंड को काम डाउन करने की कोशिश करें एंड ओनली फाइट द गुड फाइट। ऑलराइट, फॉर इंस्टेंस आपका किसी से झगड़ा हो रहा है, अगर ये झगड़ा या ये फाइट अगले 1 साल बाद जाके आपको याद भी नहीं रहेगी या आपके जीवन में कोई असर नहीं डाल रही है तो आपको वो चीज से लड़ना ही नहीं है। अगर आप किसी व्यक्ति के प्रति रेज फील करते हैं, गुस्सा फील करते हैं, तो आपको कोशिश करनी है कि रचनात्मक तरीकों से, इनोवेटिव तरीकों से उस गुस्से को आप शांत कर दें। एक्सप्रेस जरूर कीजिए लेकिन ऐसे एक्सप्रेस मत कीजिए कि आपका रिलेशनशिप खराब हो जाए या फिर आप अपनी किसी चीज को तोड़ दें। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सी, इन चीजों पर आपको ध्यान देना होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है मंगल दोष से रिलेटेड जो बहुत सारे लोग बोलते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है तो आपके जो स्पाउस है उसकी मृत्यु हो जाएगी। इज इट ट्रू? नो, इट इज नॉट। ऐसा नहीं होता कि अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष होगा तो आपके स्पाउस की, आपके पति या आपकी पत्नी की मृत्यु हो जाएगी। दिस इज वेरी रेयर। और अगर ये रेयरिटी है तो इसे पूरा करने के लिए केवल मंगल की जरूरत नहीं होती, इसमें आपको कोई ना कोई और दूसरा प्लैनेट इन्वॉल्व होता हुआ दिख जाएगा। यानी कि खाली मंगल 8वें घर में बैठा है इसका मतलब ये नहीं है कि आपके स्पाउस की मृत्यु हो जाएगी। इसका मतलब छोटी मोटी चोट भी हो सकती है, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कई बार लैंड का गेन भी हो सकता है। सो एवरीथिंग हैज प्रोज एंड कॉन्स, हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स है। और ये मृत्यु वाली जो बात है ये बहुत एक्सट्रीम की बात है, बहुत रेयर केसेस की बात है, और उसमें भी किसी न किसी और दूसरे प्लैनेट का हाथ जरूर होता है। काल सर्प दोष के बारे में भी मैंने आपको यही बताया था। जस्ट बिकॉज काल सर्प दोष एग्जिस्ट डज नॉट मीन कि आपकी लाइफ जो है वो खड्डे में चली गई है। कई बार काल सर्प दोष आपको इतनी इंटेंसिटी के साथ इतनी पावर देता है कि आप अपने सारे गोल्स को अचीव कर सकते हैं। हालांकि जीवन के किसी न किसी हिस्से में थोड़ी सी घुटन जरूर देता है। और आपकी लाइफ में कब कहाँ क्या हो रहा है, किसके साथ बन रही है, किसके साथ नहीं बन रही, इसमें खाली काल सर्प दोष का, राहु केतु का हाथ नहीं होता, बाकी और प्लैनेट्स का भी हाथ होता है।
उसी प्रकार से मंगल दोष में भी आपकी कुंडली में अगर मंगल दोष है, इसका मतलब ये नहीं है कि मंगल सबसे प्रभावकारी है। मंगल के अलावा भी दूसरे प्लैनेट्स हैं, और वो प्लैनेट्स क्या कहते हैं, नवमांश कुंडली क्या कहती है, उसको भी देखना पड़ता है ये जानने के लिए कि स्पाउसल डेथ जैसे एक्सट्रीम केसेस यहाँ पर हैं या नहीं है। तो डरने वाली कोई बात यहाँ पर नहीं होती है। अपने आप को जरूरत से ज्यादा आप ये सेंसेशनलाइज ये चीज मत कीजिए, इतना सेंसेशन की जरूरत होती ही नहीं है। एक बात का ध्यान रखिए कि कोई भी दोष हो उसमें हमेशा डिग्रीज होती हैं। डिग्रीज होती हैं यानी कि फ्रॉम द वीकेस्ट टू द स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। अगर आपकी कुंडली में मंगल जो है वो मंगल दोष क्रिएट कर रहा है, लेकिन वो तीसरे, छठे या 11वें घर का स्वामी है, तो आपको उतने बुरे रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलते हैं। इसके साथ साथ ही अगर आपकी कुंडली में मंगल योग कारक है, तो भी आपको मंगल दोष के इतने बुरे रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलते हैं। और भी बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जहां पर मंगल दोष जाके कैंसिल हो जाता है। फॉर इंस्टेंस, अगर लड़का लड़की दोनों की कुंडली में मंगल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे, ओके, तो फिर मंगल दोष की कोई देखने की कोई जरूरत नहीं होती है। और हाँ, ऐसा भी नहीं है कि लड़की की कुंडली में मंगल दोष है, लड़के की कुंडली में मंगल दोष नहीं है तो उनकी शादी नहीं हो सकती। शादी हो सकती है, लेकिन ग्रहों को आपस में कैंसिल आउट करना बहुत जरूरी होता है। तो कैंसिलेशन के जितने भी हमारे पास कंडीशंस होती है, वो अगर फुलफिल हो जाए तो मांगलिक की नॉन मांगलिक से शादी बिल्कुल हो सकती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आपको साथ साथ ये भी देखना है कि मंगल कौन कौन से ग्रहों का, कौन कौन से भावों का स्वामी है, कहाँ पर बैठा हुआ है, उसके पास दिग्बल है या नहीं है, भावबल है या नहीं है, और मंगल अपने आप में उसकी डिग्रीज कितनी स्ट्रांग है। अगर मंगल आपका कंबस्ट है यानी उसमें शक्ति नहीं है, रेट्रोग्रेड है तो इंटरनलाइज हो रखी है शक्ति, तो भी वो इतना घातक नहीं होता है। रेट्रोग्रेड में फिर भी थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, लेकिन कंबशन के केस में तो मंगल इतना घातक नहीं होता है। मंगल अगर खल अवस्था में है तो भी वो आपको इतना घातक देखने को नहीं मिलेगा। तो कैंसिलेशंस के भी बहुत सारे आपके कंडीशंस होते हैं, हमें देखना है कि कैंसिलेशन है या नहीं है। खाली ये देखकर कि मंगल भाई दूसरे, चौथे, पहले, 7वें, 8वें या 12वें घर में बैठा हुआ है तो आपको मंगल दोष है और अब तो भाई आपकी मैरिटल हैप्पीनेस है वो सारी खत्म हो चुकी है, या फिर आपके स्पाउस की मृत्यु हो जाएगी, ये कहना बिल्कुल गलत है। इस तरह की बातें हम में से किसी को भी नहीं करनी चाहिए। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आप होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी पर ध्यान दीजिए, समग्र कॉम्प्रिहेंसिव एस्ट्रोलॉजी पर ध्यान दीजिए। आपकी कुंडली में पूरे 12 भाव होते हैं, पूरे 12 घर होते हैं और 9 प्लैनेट्स होते हैं, यानी 9 मेजर प्लैनेट्स। इसके अलावा आप यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो को भी ऐड कर दीजिए, फिर जो छोटे छोटे उपग्रह हैं उनको भी ऐड कर दीजिए। तो बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, अलग अलग चीजों को वो अफेक्ट करते हैं। तो आप 9 मेजर प्लैनेट्स को भी देखेंगे तो आपको सिर्फ मंगल के बल पर ये नहीं कह देना कि किसी की मैरिटल लाइफ अनहैप्पी होगी, खुशियों से भरी नहीं होगी। ऐसा हो सकता है दैट यू हैव मंगल दोष एंड यू हैव अ वेरी गुड स्पाउस। कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हालांकि हो सकती हैं, डिपेंडिंग कि कैंसिलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अदरवाइज इतना बड़ा हवा बनाने की मंगल की कोई जरूरत नहीं होती है। आप अपनी कुंडली को दिखाइए, चेक कीजिए मंगल दोष कितना प्रभावी है, मंगल कहाँ है, कैसी स्थिति में है, क्या उसका अवस्था क्या है मंगल की, और मंगल किस चीज का कारक है आपकी कुंडली में, ये देखना भी बहुत जरूरी होता है। तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ही आपको एक्सट्रीमिटीज देखने को मिलती हैं। अदरवाइज इन जनरल मंगल दोष आपको सिर्फ थोड़ा अग्रेसिव बना सकता है, थोड़ा डोमिनेटिंग बना सकता है, थोड़ी बिकरिंग करा सकता है, थोड़ी बड़बड़ करा सकता है, थोड़े रिलेशनशिप्स में इश्यूज करवा सकता है, दैट यू आर नॉट रेडी टू बेंड, राइट। इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको इन जनरल देखने में मिल जाती है मंगल दोष के लोगों में। अदरवाइज इतना बड़ा या इतना घातक कुछ नहीं होता जिसकी वजह से हम डर कर किसी व्यक्ति की शादी में बहुत बड़े बड़े रोड़े अटकाते हैं। ओके, सो ऑल थिंग्स हैव टू बी सी। एक बात हमारे लिए समझनी बहुत जरूरी है, मंगल एक क्रूर किस्म का ग्रह है, यानी इट्स अ क्रूअल ग्रह, एक मारक ग्रह की तरह वो काम करता है। इसके अंदर तेज बहुत ज्यादा होता है, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। जो नेचुरली बेनिफिशियल प्लैनेट्स होते हैं जैसे कि वीनस या जुपिटर, इनकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन मंगल की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो मारक ग्रह तो शनि भी होता है, लेकिन उसके अंदर भी इंटेंसिटी नहीं होती। तो मंगल की इंटेंसिटी ज्यादा क्यों है? देखिए, शनि तो कोल्ड हो गया, लेकिन मंगल इज हॉट, सो नेचुरल सी बात है दैट हॉट कैन किल यू फास्टर। एंड उससे भी बड़ी बात यह है
कि शनि तो हमसे बहुत दूर है, बहुत धीमे धीमे चलता है, लेकिन मंगल तो पृथ्वी के जैसा ही है, पृथ्वी का ही पुत्र है और पृथ्वी के बहुत पास रहता है। इसीलिए मंगल के जो गुण दोष होते हैं या जो भी उसके हमारे ऊपर असर होते हैं वो बहुत ज्यादा, बहुत इंटेंसिटी के साथ हमें देखने में मिलते हैं। डरने वाली अगेन कोई बात नहीं होती है, लेकिन मंगल की पोजीशंस पर ध्यान देना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मंगल आपकी मांसपेशियों को यानी आपके मस्कुलर स्ट्रक्चर को और साथ ही साथ आपका जो खून है, जो आपका सर्कुलेशन है, उसको भी कंट्रोल करता है। आपका खून में कितना न्यूट्रिएंट कंटेंट है ये भी मंगल से कनेक्टेड रहता है। आपकी मांसपेशियों में कितनी ताकत है ये भी मंगल से कनेक्टेड रहता है। तो अगर मंगल में वीकनेस आती है तो नेचुरल सी बात है कि इन चीजों में भी आपको वीकनेस महसूस होती है, जिसकी वजह से गृहस्थ जीवन में समस्याएं आती हैं। अगर मंगल हद से ज्यादा ही इंटेंस है, हद से ज्यादा ही स्ट्रांग है, तो भी नेचुरल सी बात है कि समस्या देखने में आएगी। तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि मंगल की डिग्री क्या है, दिग्बल क्या है, भाव बल कितना मिल रहा है उसको, अवस्था कैसी है, किस चीज का कारक है, किन ग्रहों का स्वामी है, उसके डिस्पोजिटर्स कौन कौन से हैं, और उसके साथ साथ ही आपको ये भी देखना है कि मंगल के ऊपर दृष्टियां कौन कौन सी पड़ रही हैं। जब तक दृष्टियों पर ध्यान नहीं देंगे तब तक किसी भी ग्रह का कोई भी फल निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब भी कुंडली को देखें, होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जब भी आप कुंडलियां मिलाएं किसी के साथ शादी के लिए, अष्टकूट जो मैचिंग सिस्टम होता है, बहुत ही अच्छा मैचिंग सिस्टम होता है। वो आपको एक ओवरव्यू दे देता है कि भाई ये लोग इतने कंपैटिबल हैं एक दूसरे के साथ। हालांकि आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू दैट प्लीज खाली अष्टकूट मिलान के दम पर ही, यानी जो हम 36-32 गुण मिलाते हैं ना, उसके दम पर ही आप शादी के लिए हाँ या ना नहीं कहिए। आप दोनों की कुंडलियां देखिए, देखिए कि कौन कौन से दोष हैं, कौन कौन से गुण हैं, क्या वो एक दूसरे के साथ मिलकर कैंसिल हो जाते हैं, एंड डज दिस कपल लुक लाइक दे आर एक्चुअली कंपैटिबल और नॉट। अगर ऐसा है, अगर उन दोनों के गोल्स सेम हैं, अगर उनका जीवन को देखने का तरीका सेम है, अगर वो जीवन में एक तरह की चीजें चाहते हैं, तो फिर शादी ज्यादा अच्छे से निभ सकती है। प्लस हमें बच्चों के बारे में भी सोचना होता है, एंड यू नो बच्चों का कनेक्शन खून के साथ तो बहुत माना जाता है, बिकॉज अगेन यू नो व्हेन द चाइल्ड इज इन अ मदर्स वूम, तो वो माँ के यू नो मांसपेशियां ही उसको होल्ड करके रखती हैं, माँ के खून से ही उसको न्यूट्रिएंट मिलता है। Again, two things which are connected to Mars. So this is the reason why Mars is so important. हमें मार्स की इंपॉर्टेंस को कम करके नहीं आंकना है, लेकिन हमें जरूरत से ज्यादा सेंसेशनलाइजेशन पे भी ध्यान नहीं देना है। सो ऑन दिस नोट आई एम लीविंग यू। अगली बार जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे 5वें घर की, या फिर हम किसी नक्षत्र के बारे में भी बात कर सकते हैं, या फिर किसी ग्रह गोचर के बारे में बात करेंगे, डिपेंडिंग ऑन हाउ थिंग्स गो। फिलहाल अगर आपको ये सब अच्छा लगता है, होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी अच्छी लगती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर से ही कर सकते हैं। आई एम श्योर कि यहाँ आपको बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से आपका ज्योतिष का ज्ञान भी बढ़ेगा, और जो सेंसेशनलाइज जो चीज़ें हैं ज्योतिष में, उनसे आपको दूर हटने को मिलेगा, और मेरे होलिस्टिक ज्योतिष को आप और अच्छे से जान पाएंगे और समझ पाएंगे। अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, ईमेल आईडी दी हुई है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जो भी आप करना चाहे कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। अगर आप मेंबरशिप्स में इंटरेस्टेड हैं तो मेंबरशिप्स के लिए भी आप नीचे दिए हुए टेलीग्राम या व्हाट्सएप नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आई प्रोवाइड यू मंथ बाय मंथ पर्सनलाइज कंसल्टेशंस and personalized horoscopes plus discounts on all the kundalis that you can order from here. तो इन सब चीज़ों पे ज़रूर ध्यान दीजिए। कनेक्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर कनेक्ट कीजिए, और अगर कुछ भी नहीं करना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।